हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 858 रेटेड फॉर डिप 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। एंड सेकंड प्रॉब्लम इसके बाद प्रॉब्लली आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना। एंड अगर आपको कंटेंट यहाँ पे अच्छा लगे, समझ में आ जाए सॉल्यूशन, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लोगों के साथ शेयर कर देना। थोड़े से इसकी रीच आपको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। कोई नहीं, तो यहाँ पे पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम बढ़िया क्वेश्चन है एंड यहाँ पे हम लोग इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस पे ले जाकर मैथमेटिकल वे में कोड जो हम लोग करने वाले हैं, बेसिकली जो या हमारा लॉजिक है उसको मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। तो आपको सिंपल वे में समझ में आ जाएगा कि करना है क्या कोड। ओके, एंड लास्ट में कोड भी देख लेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कार्टेशियन प्लेन पे ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम के प्लेन पे आप खड़े हो एंड वो इनफाइनाइट है, जो कि आपका वो होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स निगेटिव एक्स, पॉजिटिव बाई निगेटिव बाई जो है वो आपका इनफाइनाइट प्लेन है, बेसिकली इस तरीके से मैं बोलूँ तो, राइट। चारों क्वाड्रेंट है हमारे पास। ये ओरिजिन है आपका 0 0, पॉजिटिव बाई निगेटिव बाई, राइट। ये आई थिंक आपको पता होगा। तो आप क्या हो ना, पॉइंट ए बी पे खड़े हो। एक कोऑर्डिनेट है आपका ए बी, ठीक है। तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। मैं मानता हूं कि ए बी आपका यहाँ पे। आपके पास दो तरह का ऑपरेशन है। या तो आप बिल्कुल टॉप के राइट में जाओगे, ठीक है, टॉप राइट में जाओगे, या तो लेफ्ट में जाओगे आपके। अगर आप कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखो, x प्लस वन वाई प्लस वन मूव में जाओगे या तो x माइनस वन वाई। अब देखो टॉप राइट, तो जैसे कि टॉप राइट में अप और इधर, तो बेसिकली जस्ट प्लस वन माइनस वन ये है। तो a प्लस वन बी प्लस वन एक मूव में जा सकते हो आप, ठीक है। सॉरी, ये b प्लस वन। या तो दूसरा मूव में ऐसा कुछ कर सकते हो कि ए बी से आप वापिस पीछे आओ, a माइनस वन बी। ये फर्स्ट मूव, ये सेकेंड मूव। इन दोनों में से कोई भी आप मूव कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हो। आपको कहना है कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स अप्लाई करो, ताकि आप किसी दूसरे पॉइंट सी डी जो है वो किसी दूसरे जगह पे ऐसे कुछ कहीं पे लाई कर रहा है, सी डी, यहां तक आपको पहुंचना है। ओके, तो अब मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। अब देखो, लेट सपोज आपका, अब क्या देखो, पहले तो एक चीज समझो, इस डायग्राम से आपको एक चीज समझ में आएगा, या एक जो आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस लिखा मैंने उससे समझ में आएगा। आप देखो तो आप x के साथ पहले स्टेप में आप प्लस वन कर सकते हो, दूसरे स्टेप में x के साथ माइनस वन कर सकते हो। तो कहीं अगर x ज्यादा हो रहा है तो हम x को मैनेज कर लेंगे। बट y के साथ देखो, सिर्फ प्लस आप कर सकते हो, y के साथ निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ये 22 जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का जहां भी आप पहुंचने वाले हो, तो डी का, इस पॉइंट का जो बाई कोऑर्डिनेट है मीन्स डी, और इस पॉइंट का जो बाई कोऑर्डिनेट है जो बी है, तो बी और डी जो है, बी आप खड़े हो और डी आपको पहुंचना है। और एक चीज हमने एनालाइज कर लिया कि बाई में सिर्फ प्लस वन होने वाला है, या कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्स माइनस वन कर रहे हैं, लेकिन बाई एज इट इज है। ये प्लेन पे आप मूव करोगे, ये एक्स के पैरेलल जो होगा लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस लाइन पे आप पीछे जाओगे, आगे नहीं जाओगे। एक्स में भी इंक्रीमेंट इस वे में तो नहीं होगा। एक्स में इंक्रीमेंट करने के लिए आपको डायगोनली इंक्रीमेंट करना होगा, उसमें बाई भी इंक्रीमेंट होगा। तो यहां से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको निकलेगा कि डी जो होगा हमेशा इस बी से छोटा या बराबर होना चाहिए। सॉरी, यस, छोटा या बराबर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो आप पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस चीज को हम लोग मैथमेटिकल वे में भी देखेंगे। अब देखो, इससे एक चीज समझ में आया, चलो आपके पास क्या किस तरीके का ऑपरेशन है। या तो इस ऑपरेशन को आप परफॉर्म कर सकते हो, या इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। हम इन दोनों को मिला दें तो आपका जो होगा पॉइंट ए टू पॉइंट सी डी तक, ए बी से सी डी तक पहुंचने का जो रास्ता है कुछ इस तरीके से होगा। कुछ एक्स नंबर ऑफ स्टेप इधर जाएंगे, फर्स्ट वाला ऑपरेशन एक्स नंबर ऑफ स्टेप जाएगा, और वाई नंबर ऑफ स्टेप आपका लेट सपोज ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। बाई नंबर ऑफ स्टेप ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक्स नंबर ऑफ स्टेप इस वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, लेट सपोज, ठीक है। अब हमने सब कुछ वेरिएबल पे कर दिया है, और इस वेरिएबल से ही हमारा पूरा इक्वेशन क्रिएट होने वाला, और इसी को हम लोग लॉजिक को बस कोड में 2 लाइन में खत्म कर देंगे। देखो, जब हम एक्स नंबर ऑफ स्टेप इसको परफॉर्म करेंगे फर्स्ट वाले ऑपरेशन को, तो क्या होगा, एक्स बार हम पीछे आएंगे, मीन्स ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स बी, ठीक है।
और ये जब बाई नंबर ऑफ स्टेप इसको परफॉर्म करेंगे तो ये बेसिकली बन जाएगा a माइनस एक्स प्लस वाई कॉमा बी प्लस वाई। फाइनली आफ्टर ऑपरेटिंग वाई नंबर ऑफ ऑपरेशन दिस ऑपरेशन x प्लस वन वाई प्लस वन, टॉप राइट का जो टॉप का जो राइट है उस पर हम मूव कर रहे हैं तो x प्लस वन वाई प्लस वन होगा। ठीक, तो बाई नंबर ऑफ ऑपरेशन करेंगे तो बाई दोनों में इंक्रीमेंट होगा। अब ये पॉइंट है जो बेसिकली इक्विवेलेंट होगा। अगर हम पहुंच रहे हैं इफ पॉसिबल, इफ बी रीच एट पॉइंट सी डी, अगर हम वहां पे पहुंच रहे हैं मीन्स दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, बस वेरिएबल अलग है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम होगा। अब हम कंपेयर करेंगे x को x के साथ, y को y के साथ। ठीक है, तो ऐसे इसको कंपेयर कर लेते हैं जरा। चलो ये गलत दिख रहा है ऐसे यहाँ से। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे करते हैं। ये x जो होगा इसके साथ इक्वल होगा और ये y वाला पार्ट इसके साथ इक्वल होगा। मीन्स a माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी और b प्लस वाई इक्वल टू डी। अब देखो यहाँ भी वही जो ऊपर मैंने बोला वही सेम चीज़ यहाँ भी इक्वल हो आ गया डी वाले के लिए, डी माइनस बी। और वाई जो होगा ये वाई हमेशा ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन, ये परफॉर्म नंबर बाई नंबर जो है वो नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो बता रहा। और ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। निगेटिव ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म करोगे, ये तो लॉजिकली गलत है। मीन्स डी माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब d हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा b से, b से छोटा नहीं होगा। और यही सेम चीज़ मैं ऊपर आपको यहाँ पे इस वे में बता रहा था कि x हमेशा इंक्रीमेंट होगा और या तो डिक्रीमेंट होगा, बट y के साथ कोई डिक्रीमेंट वाली पोजीशन है नहीं। मीन्स हमारा जो होना चाहिए d हमेशा बड़ा या बराबर होना चाहिए b से। ये मैंने मैथमेटिकल वे में भी यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। ठीक है, अब इस चीज़ का यूज करके एक तो पहले आपको ये कंडीशन चेक करना, अगर ये हो रहा है तो बाई नंबर ऑफ स्टेप जो होगा आपको ये वाला परफॉर्म होने वाला है। तो डी माइनस बी इक्वल टू बाई, ये हमने निकाल लिया इक्वेशन 1। पहले ये चेक करेंगे ये इनइक्वलिटी आपका सॉल्व होना चाहिए। अगर ये है तभी ये नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा। तो बाई नंबर ऑफ ऑपरेशन हमने निकाला तो इस बाई को यहाँ पे फिट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्स इधर जाएगा और सी इधर आ जाएगा। तो बेसिकली ए प्लस वाई माइनस सी होगा। ठीक है, और बाई की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ से आ जाएगी डी माइनस बी। तो ए प्लस डी माइनस बी जो कि ब्रैकेट में मैंने रखा माइनस सी, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू होगा और उसको मैंने ए में ऐड कर दिया। अब सी के साथ उसका डिफरेंस ले लेंगे तो ये आपका बेसिकली एक्स हो जाएगा। और यहाँ भी वही चीज़ है। अगर ये देखो अब ये इनइक्वालिटी अगर आपका सॉल्व हो रहा तो यहाँ भी आपको ये देखना पड़ेगा इस चीज़ को। तो ये जब ऐड कर देंगे तो ये वाला पार्ट ए प्लस डी माइनस बी, ठीक है, मैं बोलूँ इसको फाइनल ए डैश। तो ए डैश जो होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू सी होना चाहिए, तभी तो एक्स जो होगा वो पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो दोनों चीज़ में बस यही सेम इनइक्वलिटी को चेक कर रहे हैं और यही करना। फर्स्ट आपका ये चेक करना है, इसके साथ अगर सही रहा तो नंबर 1 ऑपरेशन ये आपको परफॉर्म होगा और ये बताएगा कि बाई नंबर ऑफ स्टेप आपने इसको फॉलो करना है। उसके बाद हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे ए में, ए डैश में लो बना आपका। ठीक है, अब ए डैश की इनइक्वलिटी यहाँ चेक करेंगे और ये आएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। अब देखो जब हमारा एक्स भी कैलकुलेट हो गया, वाई भी कैलकुलेट हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप। ये सिंपल है, एक्स प्लस वाई। अब आप बोलोगे क्वेश्चन में बोला है मिनिमम, तो मिनिमम ये हमेशा होगा। क्यों, क्योंकि हमने कहीं पे ऐसा कुछ नहीं किया है जहाँ पे लाइक हमने एक मिनिमम रखा है, पहले ये वेरिएबल सेट किया और ये इक्वेशन जो है मैथमेटिकली प्रूफ कर रहा है कि इससे कम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो ये चीज़ शायद कुछ ना कुछ बेस्ट कर सकता है आप यहाँ पे ऑपरेशन को। चलो उस पर डिस्कस ज़्यादा नहीं करते हैं, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर फालतू का। आई थिंक उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको चीज़ें प्रूफ हो रही है। अब हम कोड पे चलेंगे, तो ये चीज़ को बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पे, ये जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये ध्यान से समझ लो इक्वेशन को, राइट। अब चलते हैं कोड पे, मैं साथ ही साथ इसको साइड बाई साइड भी रखूंगा। तो पहला हमने क्या करना था, पहले इनइक्वलिटी को चेक करना था, डी ग्रेटर देन इक्वल टू बी है या नहीं। मीन्स अगर मैं चेक कर लूँ कि डी लेस देन बी है तो -1 होगा, ये रिक्वायरमेंट है। तो इसका जस्ट उल्टा देख लिया कि अगर वो नहीं है तो ठीक है आगे कंटिन्यू, क्योंकि यहीं पे खत्म तो हो नहीं रहा था, तो मैंने उसका उल्टा चेक कर लिया। तो अगर नहीं है तो -1 रिटर्न 0,
नहीं तो लॉन्ग लॉन्ग। पहली बात, आप हर एक वेरिएबल को यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आप रेंज देखो 10⁸, अच्छा 8 तक है। ओके ओके, देन यू कैन टेक इंट एज वेल। मुझे लगा था ये इंट है, सॉरी ये 18 है, कोई नहीं है। तो ये आप लॉन्ग लॉन्ग की जगह इंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब स्टेप हमारा काउंट हो गया। अब ये भी आप चीज़ इसको रिमूव कर सकते हो डायरेक्ट, आपका डी माइनस भी यहाँ पे सिंपल होगा। ठीक है, ये डी माइनस भी हो गया। अब चूंकि बाई हमारे पास कैलकुलेट हो चुका, अब एक्स में इसको ऐड करना है। एक्स में हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फिर से वही इनइक्वालिटी चेक करने की, अगर लेस देन इक्वल टू है तो ठीक, अदरवाइज तो उसका जस्ट उल्टा इसके जैसा ही चेक कर लिया। नहीं तो -1 यहाँ पे करना है, आप यहीं पे चाहो तो रिटर्न कर दो, अदरवाइज ये फाइनल यहाँ पे रिटर्न होगा। अगर ये है तो अब बाई जो क्या होगा, अब बाई क्या होगा, ये फाइनल ए, तो ए मैंने प्लस पहले ही का रखा है, तब ये आपका बेसिकली ए डैश है। ये जो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये आपका ए डैश है, तो ए डैश माइनस सी सिंपल था, तो ए डैश माइनस सी मैंने कर दिया जो कि एक्स होगा। अब एक्स आ गया, जो भी इसमें स्टेप में जुटी है, बाई था यहाँ भी स्टेप में जुटी है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप जो आपका यहाँ पे काउंट हो चुका, और यही आपको रिटर्न करना था, बेसिकली प्रिंट करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये मैं बोलूँगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज कॉन्टेस्ट दिया, और करते हैं सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं आराम से। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड आई होप कि आपको अपने डाउट क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप मेरे साथ टॉपमेट पे डिस्कस कर सकते हो चीज़ों को, एंड बहुत सारी और लिंक्स, यूजफुल लिंक्स मैं बोलूँगा। इसके साथ ही डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, लिंक्डइन पेज का लिंक है, आप सब कुछ जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। STL सीट भी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप वहाँ भी जाकर अपने जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आने वाली है, अभी टाइम थोड़ा सा नहीं चल रहा मेरा, मतलब टाइम मिल नहीं रहा, करेंगे इसको भी और बढ़िया तरीके से। इसमें काफ़ी ब्लॉग ऐड करने वाला हूँ मैं, जो आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।